हाँ जी, तो रिकमेंडेशन देने आ गया मैं वापस। अच्छे से देना ध्यान। योगी पीड़ा में मिलेगा आज बिगिनर लोगों को मूवीज का ज्ञान। बिगिनर्स बोले तो तुम ही रे। ज्यादा अपने आप को प्रो मत समझो। मेरी आज की लिस्ट पूरी सुनने के बाद कमेंट्स करना कि तुमने ये सब मूवीज ऑलरेडी देखी है कि नहीं, तभी मैं मानूंगा कि यस यू आर प्रो ब्रो। तो वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वैसे अब तक जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया है कि मैं क्या ही बोल रहा हूं, तो एक बार टाइटल अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज फॉर बिगिनर्स का पार्ट 1 बनाया है। लिंक इधर उधर ऊपर नीचे कहीं तो दिख ही जाएगी आपको, तो आप पहले वो लिस्ट पूरी देख लेना, क्योंकि आज के मेरे इस लिस्ट में उससे एक लेवल ऊपर की ही मूवीज है जो आपको बिगिनर से प्रो के तरफ लेकर जाएंगी। एंड ऑलमोस्ट सारी की सारी फ्रेंचाइजी मूवी सीरीज ही है। तो आज मेरे लिस्ट में है एक ऐसी मूवी सीरीज जिसको आप ट्राई दे सकते हो एज बिगिनर। मैं बात कर रहा हूं 1997 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मेन इन ब्लैक की, स्टारिंग विल स्मिथ एंड टॉमी ली जोन्स। एंड मैंने इसको मूवी सीरीज इसलिए बोला है क्योंकि इसका सिर्फ एक पार्ट नहीं आया है, इसके आए हैं अब तक 4 पार्ट्स। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट 3 पार्ट ही देखो, क्योंकि फोर्थ पार्ट एक काइंड ऑफ रीबूट ही है उसका, जो आपको फर्स्ट 3 पार्ट के मुकाबले ज्यादा पसंद शायद ना आए। सिनॉप्सिस पहले बता देता हूं। 2 एजेंट्स है, एक्चुअली सीक्रेट एजेंट्स है, जो पूरी दुनिया को एलियन से बचाते हैं, जिसका प्रेजेंटेशन इतना कन्विंसिंग है कि आपको सब रियल लगने लगेगा। भाई फर्स्ट पार्ट ने तो यार ऑस्कर में भी झंडे गाड़े हैं। बस इसकी गलती ये थी कि जिस साल ये मूवी आई थी उसी साल टाइटैनिक भी आई थी, नहीं तो ये और भी ऑस्कर्स जीत सकती थी। फिलहाल मेन इन ब्लैक के सारे पार्ट्स अवेलेबल है ऑन Amazon प्राइम। अब मूवी सीरीज की बात निकली ही है तो जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को कैसे मिस कर सकते हैं। भाई मैंने आज तक, एंड हियर माय वर्ड्स, मैंने आज तक इससे ज्यादा अच्छी पायरेट बेस्ड मूवी नहीं देखी है जिसमें इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो अबाउट जहाज एंड ओशन एंड वहां होने वाली लूट, उसके फिक्शनल वर्ल्ड के कैरेक्टर। उफ भाई, जितनी भी तारीफ करूं ना उतनी कम है। शॉर्ट में बताऊं तो जैक स्पैरो नाम का एक बेवड़ा सा पायरेट है, प्लेड बाय जॉनी डेप, जिसको चाहिए ब्लैक पर्ल नाम का जहाज, लेकिन उस पर फिलहाल कब्जा है कैप्टन बारबोसा का। तो जैक स्पैरो की एक नॉर्मल चोर होने से लेके कैप्टन जैक स्पैरो बनने की ये कहानी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जिसके आए हैं अब तक 5 पार्ट्स, जो अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। एंड मेरा दावा है आपसे, इनकेस अगर आपने अब तक ये मूवी सीरीज नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में इसका फर्स्ट पार्ट चालू करो। नहीं आपने इसके सारे पार्ट्स देख डाले ना, तो मुझे कमेंट में आके कहना। और अगर आपको मेरी रिकमेंडेशंस पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। वैसे अभी आप अगर मेरी दी हुई रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हो तो अब यू कैन ट्राई एक अलग मूवी सीरीज जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे ये एक हॉरर काइंड ऑफ मूवी है जिसके आए हैं अब तक 6 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इसका आया था ईयर 2000 में एंड लेटेस्ट 6th पार्ट आया है 2025 में ही। मतलब भाई 25 साल से ये फ्रेंचाइजी चल रही है एंड ये फेमस भी बहुत है। इसके सभी पार्ट्स में स्टोरी का प्लॉट एक जैसा ही है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसमें से एक को दिन दहाड़े विजन्स आते हैं अबाउट एक मेजर एक्सीडेंट, एंड जब वो सेम एक्सीडेंट होने लगता है तो वो पर्सन एक्चुअली उनमें से कुछ लोगों को मरने से बचा लेता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने सपने में देख ही लिया होता है कि एक्सीडेंट कैसे होने वाला है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि आप मौत को धोखा नहीं दे सकते। तो जितने भी लोग उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं उनको मौत ढूंढ ढूंढ के मारने लग जाती है। एंड उसका प्रेजेंटेशन भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर पार्ट में सेम स्टोरी होने के बावजूद भी अपने एक्सीडेंट को दिखाने वाले प्रेजेंटेशन के दम पर यह मूवी हर बार बाजी मारती है। तो आप ट्राई करो इसे भी, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। इसके सभी पार्ट्स फिलहाल अवेलेबल है ऑन Amazon प्राइम वीडियो पर, बट इन इंग्लिश ओनली। बट इसका लास्ट पार्ट हिंदी में आपको देखने मिल जाएगा जियो हॉटस्टार पर भी। अब नेक्स्ट वाली मूवी सीरीज जो आपको रेकमेंड करूंगा उसने मुझे पर्सनली अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का बड़ा फैन बना दिया था। अब जिन भी जेनजी भाइयों को इनके बारे में पता नहीं है, आप इनका नाम गूगल कर लेना, क्योंकि असली बॉडी बिल्डिंग क्या होती है ना, इन भाई साहब ने 1970s में बता दिया था, जब उन्होंने उनका पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था। एंड उसके बाद तो उन्होंने 7 बार यही टाइटल अपने नाम किया भी है। खैर मैं बात कर रहा हूं द टर्मिनेटर मूवी की। एंड 1984 में आई इस मूवी को बनाया था नन अदर देन जेम्स कैमरून ने, जिनको आजकल के बच्चे अवतार मूवी से जानते हैं। खैर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इसमें है एक ह्यूमन रोबोट जो इतना पावरफुल है कि साला इसको मारो काटो जलाओ ये मरता ही नहीं है। एंड इसको भेजा गया है सारा कॉर्नर नाम के लड़की को मारने। अब उस लड़की को क्यों मारना है एंड वो ये कर भी पाता है कि नहीं, आप मूवी देख लो एंड आई बेट
यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस मूवी। एंड इसके भी आए हैं अब तक 6 पार्ट्स। वैसे इसकी टीवी सीरीज एंड वेब सीरीज भी आ चुकी है विच यू कैन स्किप, एंड मूवीज में भी यू कैन वॉच इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो आपको ज्यादा पसंद आएंगे। बाकी पार्ट्स देखना ना देखना आपकी मर्जी। वैसे आप इसको देख पाओगे प्राइम वीडियो पर, और जियो हॉटस्टार पर भी इसका एक पार्ट अवेलेबल है। वैसे अब आप थोड़े बिगिनर लेवल के ऊपर आ ही गए हो तो कियानू रीव्स की द मैट्रिक्स मूवी सीरीज कैसे मिस कर सकते हो। इस फिल्म ने एक्शन की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाया था, जिसके बाद इसके कई एक्शन सीन्स बहुत से मूवीज में कॉपी भी किए गए थे, जैसे ये बुलेट डॉज वाला सीन या स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस। एंड ऐसे कई आइकॉनिक सीन्स है जिसने इस मूवी को बहुत फेमस बनाया था। सोचो 1999 में आया था इसका फर्स्ट पार्ट, एंड उस वक्त इस लेवल की एक्शन कोरियोग्राफी सोचना, भाई वो छोड़ो, इसके स्टोरी लाइन के बारे में भी सोचना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त भाई एआई की दुनिया दिखाई थी तब। वो एआई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या प्रोग्रामिंग में ग्लिच हो जाए तो क्या भयानक कांड हो सकता है। इस टाइप की स्टोरी है इसमें, एंड बहुत ही लेयर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन प्ले भी है इसका, जो मैं यहां एक्सप्लेन करने बैठूं तो वीडियो 1 या 2 घंटे का भी बन जाए। वैसे इस मूवी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टेक से भी होना पड़ेगा, ताकि उनकी यूज की गई टर्मिनोलॉजी आपके थोड़े भी पल्ले पड़े। वैसे इसके भी आए हैं 4 पार्ट्स जो अवेलेबल है ऑन प्राइम वीडियो एंड जियो हॉटस्टार। बात कियानू रीव्स की निकली ही है तो यू कैन ऑल्सो वॉच जॉन विक। ये स्टोरी है एक ऐसे हिटमैन की जिसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत खौफ है, बट वो ऑलरेडी इस काम से रिटायरमेंट ले चुका है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब एक आदमी उसका जिगरी कुत्ता मार देता है। सुनने में ये चाहे आपको जितना भी बचकाना लगे, लेकिन जब आप इस मूवी को देखना स्टार्ट करोगे, ये आपकी देखी हुई सभी एक्शन फिल्म में से एक फेवरेट फिल्म बन जाएगी। 2014 में आई इस फिल्म के आए हैं अब तक 5 पार्ट्स। रिसेंटली 2025 में भी इसका 5th पार्ट आया है, जो एक्चुअली इस मूवी सीरीज का प्रीक्वल टाइप है, एंड इसके और 3 पार्ट्स आने बाकी है एज पर रिपोर्ट्स, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। फिलहाल ये आपको देखने मिल जाएंगी प्राइम वीडियो पर। अब देखो भाई, कुछ मूवी सीरीज और भी है, जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज एक नंबर है भाई, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको एक्शन के साथ साथ नयन सुख भी मिलेगा। कार्स के दीवाने हो एंड रेसिंग अगर पसंद है तो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज भी ट्राई कर सकते हो। एक्शन के साथ साथ अगर कॉमेडी का भी मजा लेना है तो जैकी चैन एंड क्रिस टकर स्टारर रश आवर भी ट्राई करना, बहुत मजा आएगा आपको। एंड अगर हाइस्ट थ्रिलर मूवी पसंद है तो नाउ यू कैन सी मी, जिसके 3 पार्ट्स आए हैं अब तक, वो भी ट्राई कर सकते हो। नाउ यू सी मी तो यार सच में माइंड ब्लोइंग है, जिसमें दिखाई गई चोरियां आपके दिमाग के धागे खोल देगी। बट मुझे पर्सनली हाइस्ट बेस्ड मूवीज में ओशन 11 सबसे ज्यादा पसंद आई है। जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, मैट डेमन जैसे सॉलिड एक्टर कास्ट है भाई इसमें, एंड जिस तरह से ये लोग चोरी की प्लानिंग करते हैं, साला ऐसा लगता है कि इतना दिमाग अगर सच में सिर्फ एक फिल्म मेकर के पास है तो एक्चुअल ऐसी चोरी करने वाले कितने होशियार होते होंगे। वैसे इसके और भी पार्ट्स आए हैं, जैसे ओशन 12, ओशन 13, ओशन 8, बट मेरा फेवरेट ओशन 11 ज्ञान अच्छे से सीख सको। ये मूवी एक्चुअली एक बायोग्राफी फिल्म है ऑन जॉर्डन बेलफोर्ट, जो न्यूयॉर्क का एक स्टॉक ब्रोकर था, जिसको मूवी में प्ले किया है लियोनार्डो ने। एंड इस मूवी के नाम पर एक अलग ही लेवल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। वो रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेनिटी इन अ फिल्म। मतलब कि इसमें फाउल लैंग्वेज, एफ वर्ड एंड गालियों का इतना यूज है कि इसको सबसे ज्यादा यूज करने का रिकॉर्ड ही इस फिल्म ने बना दिया। एंड इसके बावजूद भी ये फिल्म इतनी अच्छी है कि इसने ऑस्कर्स में भी बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट एक्टर जैसे नॉमिनेशन भी पाए थे। तो पहली फुर्सत में जाओ और प्राइम वीडियो पर लायंस गेट प्ले का सब्सक्रिप्शन लेके इसको देख डालो, जो मुझे पता है तुम नहीं करने वाले, क्योंकि तुमको इसको देखने के दूसरे रास्ते भी मालूम है। वैसे अब कमेंट में सच्ची सच्ची बताना कि इन सभी में से तुमने अब तक कौन कौन सी मूवीज देखी है, एंड मेरी तरह तुम भी इन सभी मूवीज के फैन हो तो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब या लाइक तो डिजर्व करता ही हूं मैं बॉस। एंड अगर ऐसी लिस्ट तुम्हें और चाहिए तो बिंदास अपनी भी रिकमेंडेशन मुझे शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।